जय श्री गणेशाय नमः। जय श्री नारायण। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविता कौशिक रियल वॉइस में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही पावन और दिव्य कथा, जिसे सुनने मात्र से मन को शांति और जीवन में पुण्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए बिना देर किए आज की कथा आरंभ करते हैं। शिव महापुराण के अनुसार फाल्गुन मास का ये पावन अध्याय अत्यंत फलदायी माना गया है। इस मास में भगवान शिव की कृपा से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख शांति का वास होता है। नमस्कार श्रद्धालु भक्तों, आप देख रहे हैं कविता कौशिक रियल वॉइस। आज हम सुनेंगे फाल्गुन मास अध्याय 17 और अध्याय 18 की दिव्य कथा, जो स्वयं सूत जी ने नैमिषारण्य में ऋषियों को सुनाई थी। नैमिषारण्य प्रसंग। नैमिषारण्य के पवित्र वन में जब ऋषिगण तप में लीन थे, तब उन्होंने सूत जी से पूछा, हे महामुनि, फाल्गुन मास में कौन सा व्रत, कौन सी कथा सबसे अधिक पुण्य देने वाली है? तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, फाल्गुन मास में शिव भक्ति का विशेष महत्व है। इस मास में किया गया पूजन जन्म जन्मांतर के दुखों को हर लेता है। अध्याय 17 की कथा। अध्याय 17 में बताया गया है कि जो भक्त फाल्गुन मास में शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और धूप अर्पित करता है, उसके घर से दरिद्रता दूर होती है। भगवान शिव कहते हैं, फाल्गुन मास में मेरी पूजा करने वाला भक्त कभी दुखी नहीं होता। श्री व्यास जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, श्री व्यास जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, फाल्गुन मास वो दिव्य समय है जब स्वयं भगवान शिव अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाते हैं। जो मनुष्य इस मास में श्रद्धा से शिव कथा सुनता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसका जीवन पवित्र बन जाता है। फाल्गुन मास में किया गया एक छोटा सा पूजन भी हजारों यज्ञों के समान फल देता है। हे युधिष्ठिर, फाल्गुन मास में जो भक्त प्रातः स्नान करके शिवलिंग पर जल अर्पित करता है और बेलपत्र, धूप, दीप से महादेव की आराधना करता है, उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि सदा बनी रहती है। भगवान शिव कहते हैं, जो फाल्गुन मास में मेरी भक्ति करता है, मैं उसके समस्त संकटों को हर लेता हूँ। अध्याय 18 की कथा। अध्याय 18 में वर्णन है, इस मास में कथा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। जो स्त्री पुरुष श्रद्धा से शिव नाम जपते हैं, उनके जीवन में सुख, संतान, धन, मोक्ष सब प्राप्त होता है। शिव की मोहब्बत से दिल पाक हो जाता है। फाल्गुन की बरकत से हर गम खाक हो जाता है। व्यास जी आगे कहते हैं, हे धर्मराज, अध्याय 18 में बताया गया है कि फाल्गुन मास में कथा श्रवण करने से मनुष्य को महान पुण्य की प्राप्ति होती है। जो भक्त इस मास में शिव मंत्र का जप करता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। उसके भाग्य के द्वार खुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग स्वतः दिखाई देने लगता है। फाल्गुन मास में शिव भक्ति करने वाला भक्त कभी भी दुखी नहीं रहता। अगला भाग अध्याय 19 का संकेत होगा, हे युधिष्ठिर। अब इसके बाद आने वाले अध्याय में और भी दिव्य रहस्य बताए गए हैं। अगले भाग में हम सुनेंगे फाल्गुन मास अध्याय 19 की अद्भुत कथा, जिसमें शिव भक्ति के विशेष व्रत और चमत्कारी फल का वर्णन होगा। वो हम कल लेकर आएंगे। तो भक्तों, ये थी शिव महापुराण के अनुसार फाल्गुन मास अध्याय 17-18 की कथा। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल कविता कौशिक रियल वॉइस को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय। अगले अध्याय में हम सुनेंगे